हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जॉब टॉक विद दीदी। कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, आई होप आपकी एसएससी सीपीयू के प्रिपरेशन और एग्ज़ाम दोनों ही ज़बरदस्त रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीपीयू 2025 एग्ज़ाम के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसीज़ की। तो दोस्तों, इस बार टोटल 2861 वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं फॉर सब इंस्पेक्टर पोस्ट इन सीएपीएफ एंड दिल्ली पुलिस। तो नोटिफिकेशन के हिसाब से ये 2861 स्पेशली सीएपीएफ के लिए है, और अगर हम दिल्ली पुलिस की एसआई वैकेंसीज को मिला दें तो टोटल फिगर अराउंड 3073 तक जाता है। तो अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं उन सब के लिए जो यूनिफॉर्म पहनना चाहते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, कंपटीशन कितना था। देखिए, अप्रॉक्सीमेटली 7.5 to 8 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया था, लेकिन एक्चुअल अटेंडेंस हमेशा की तरह थोड़ी कम रही। डेटा के अकॉर्डिंग अटेंडेंस अराउंड 40% से 45% के बीच में रहा। इसका मतलब है कि एग्ज़ाम देने वाले सीरियस कैंडिडेट्स की संख्या करीब 3.3 to 3.5 लाख के आसपास थी। कंपटीशन मॉडरेट टू हाई था, क्योंकि पेपर का पैटर्न तो वही है, लेकिन कंपटीशन हर साल बढ़ रहा है। स्पेशली दिल्ली पुलिस की सीट्स के लिए फाइट हमेशा नेक टू नेक रहती है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं सेक्शन वाइज एनालिसिस की। पेपर पैटर्न की बात करें तो टोटल 200 क्वेश्चंस थे, डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। चलिए उन्हें क्विकली एनालाइज करते हैं। फॉर रीजनिंग, ये सेक्शन मोस्टली इजी टू मॉडरेट था। सीरीज एंड कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन थोड़ी ट्रिकी थे, पर ओवरऑल स्कोरिंग था। वहीं कॉन्ट्स ने थोड़ा टाइम कंज्यूम किया, अर्थमेटिक के वेटेज ज़्यादा था, और कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चंस की वजह से कैंडिडेट्स को स्पीड मेंटेन करने में थोड़ी दिक्कत हुई। इंग्लिश हमेशा की तरह स्कोरिंग रही, वोकैबुलरी मॉडरेट थी, और कंप्रिहेंशन सेक्शन इजी टू हैंडल था। जीके जीएस ये सबसे बड़ा एक्स फैक्टर रहा। करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके ने काफ़ी लोगों को परेशान किया। करंट इवेंट्स 2024 और 2025 दोनों से पूछे गए थे। तो दोस्तों, अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसका आप सबको वेट कर रहे हैं, कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ क्या जाएगी। तो दोस्तों, पिछले ट्रेंड यानी 2023 और 2024 को देखें तो कट ऑफ कंसिस्टेंटली राइज हो रही है। वैकेंसीज पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ी कम है, इसलिए इस बार कट ऑफ लिटिल बिट हायर रहने वाली है। मेरा एस्टिमेट फॉर टियर 1 मेल युवा कैटेगरी इज अराउंड 140 to 145 मार्क्स। वहीं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 145 to 150 तक जा सकती है, क्योंकि फीमेल सीट्स हमेशा कम होती हैं। अगर आपका स्कोर नॉर्मलाइजेशन के बाद इस रेंज में है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। प्लीज़ सिर्फ रिजल्ट का वेट मत कीजिए, आगे की तैयारी शुरू कीजिए। तो दोस्तों, रिजल्ट कब आएगा? तो दोस्तों, जनरली एसएससी एग्ज़ाम के 40 से 50 दिन के अंदर रिजल्ट डिक्लेयर कर देता है। दिसंबर मिड में एग्ज़ाम खत्म हुए हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जनवरी के एंड तक या फरवरी 2026 के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आपका सामने होगा। तो दोस्तों, रिजल्ट के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? टियर 1 क्लियर करने के बाद आपका पेट यानी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। याद रखिए, सीपीयू में फिजिकल सबसे बड़ा हर्डल होता है। रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब प्रैक्टिस मांगते हैं, तो आज से ही फील्ड पर जाना शुरू करें। तो दोस्तों, ये था एक डिटेल्ड एनालिसिस एसएससी सीपीयू 2025 का। आपका एग्जाम कैसा गया और आपका रॉ मार्क्स कितना बन रहा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो मेरी भी पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही जॉब अपडेट्स के लिए जॉब टॉक विद दीदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।